अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आमना की दुनिया। यहाँ सुबह नाश्ते का टाइम था, लेकिन मुझे समेटने पड़ गए बहुत सारे कपड़े बिकॉज़ हमें अर्जेंटली लाहौर जाना पड़ गया है। और मैंने कहा चलो मैं पहले अपना ब्रेकफास्ट से पहले अपना गन समेट लूँ, जो भी घर में बिखरा हुआ है वो समेट लूँ। तो कपड़े बहुत ज़्यादा थे, यहाँ मैं कपड़े समेट रही हूँ और इनके बाबा अभी तक उठे नहीं हैं, अभी सोए हुए हैं। सुबह सुबह का टाइम है और ज़ैनब उठ गई थी क्योंकि उसको पता लग गया था हमने जाना है। तो वो पहले ही बहुत एक्साइटेड होती है कहीं जाने के लिए, तो वो बड़ी एक्साइटेड थी फ़िलहाल। और इनके बाबा ने कहा था कि रास्ते में ना अच्छा सा एक मॉल भी नया ओपन हुआ है, 2-4 दिन हुए हैं, तो वो भी हम रास्ते में विज़िट करेंगे। तो और एक्साइटेड थी ज़ैनब बिकॉज़ उसको इस तरह की जगह पे जाना बहुत अच्छा लगता है। उसको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का बहुत ही शौक़ है और वहाँ जाके इसको टॉयज़ की पता है। आप लोगों को इस ऐसी जगह पे वैरायटी ज़्यादा होती है किसी मॉल शॉल पे निस्बतन आम शॉप्स के। तो वो बड़ी एक्साइटेड थी, मैं ये भी लूँगी, मैं ये भी लूँगी। जैसे ही ना हम वहाँ पहुँचे डोलमन मॉल में, तो हमें पता चला कि वो पूरा मॉल तो ओपन नहीं हुआ, अभी उसकी ओपनिंग में देर है, लेकिन उसका एक पार्ट था अल फतेह, वो ओपन हुआ है। सो वो मैंने थोड़ी सी अपने जो विज़िट किया है ना उस मॉल का, वो मैंने इसी वीडियो में आगे शेयर किया है। फिर भी अच्छा खासा डिस्काउंट है था, लेकिन अगर मॉल, वही मैं सोच रही थी कि वो इतना बड़ा अल फतेह, तो मॉल कितना बड़ा होगा। काफ़ी अच्छा मतलब कि विज़िट रहा है हमारा ना वहाँ, और वहाँ सेल भी काफ़ी चीज़ों पे थी, एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा है। चलते हैं जी आज के टॉपिक की तरफ से, हाउ टू मेक योर हस्बैंड्स वैल्यू यू। अच्छा जी, जॉइंट फैमिली में रहने वाली ख़वातीन का सबसे ज़्यादा गिला, और जो जॉइंट फैमिली में नहीं भी रहती वो भी, उनका भी यही गिला होता है कि हमारे हस्बैंड हमें वैल्यू नहीं करते, हमारे हस्बैंड हमारी कदर नहीं करते। हम इतना काम करते हैं, हमारे हस्बैंड हमें वैल्यू नहीं करते। हम बच्चे भी संभालती हैं, घर भी संभालती हैं, लेकिन हमारे हस्बैंड हैं कि हमें हमारी कदर नहीं करते, हमारी तारीफ़ नहीं करते। सब ख़वातीन ना सबसे पहले अपने आप से आईने में खड़े होकर ये सवाल पूछे कि हमारे हस्बैंड हमें क्यों वैल्यू दें। तो बहुत सी ख़वातीन का ये जवाब आएगा कि हम उनके बच्चे संभालती हैं, हम उनका घर संभालती हैं, तो उस मर्द को पर फ़र्ज़ है कि वो हमारी कदर करे। और यही बात आप आईने में खड़े होकर जब अपने आप से पूछ रही हैं ना, तो यही बात आप दिन में कितनी दफ़ा उस मर्द से कहती होंगी कि वो आपकी कदर करे। तो सबसे पहला काम यही है, पहली टिप यही है कि आप ये काम करना छोड़ दें, अपने हस्बैंड को जितलाना छोड़ दें कि आप उनके लिए क्या करती हैं। ठीक है, आसान अल्फाज में गूंगे और बहरे बन जाओ। ठीक है, अपने हस्बैंड को खुद देखने दें कि किसी का रवैया आपकी बीवी के साथ क्या है। ठीक है, अगर आप उनसे गिले शिकवे करना छोड़ देंगी ना, वो ये बात खुद ऑब्ज़र्व करेंगे कि मेरी बीवी ने तो कभी मुझसे शिकायत नहीं की। तो इससे क्या होगा, और ये लोग हैं कि हर वक्त मेरा कान भरते रहते हैं, और इससे क्या होगा कि वो बंदे आपके मियाँ मतलब कि आपसे पूछने लग जाएंगे कि आपने ये बात की है। तो इससे ही आपकी वैल्यू में इजाफ़ा हो जाएगा उनकी नज़र में, कि एक बंदा था जो पहले बिल्कुल पूछता नहीं था आपको, वो यही पूछने लग गया है कि क्या ये तुमने बात की है। जिस दिन आपके हस्बैंड ने ये पहला स्टेप ले लिया ना, उस दिन समझें कि वाकई आप अपने हस्बैंड को बदल सकती हैं और अपने आप के हालात बेहतर कर सकती हैं। ठीक है, दूसरी बात, कभी कोई बर्थडे हो, कोई इवेंट आए, छोटा भी इवेंट हो ना, तो उसको सेलिब्रेट बहुत अच्छे से करें, ऑर्गेनाइज़ करके, कि अगले बंदे को लगे कि इसके लिए मेरी वैल्यू है इसकी ज़िंदगी में कोई भी। जैसे कई ख़वातीन होती हैं जो जिनके हस्बैंड उनसे नाराज़ होते हैं, तो वो खुद भी नाराज़ होकर बैठ जाती हैं। काइंडली बिल्कुल ऐसा मत करें, बिकॉज़ इससे क्या होगा, आपका रिलेशनशिप और वीक होगा। ठीक है, अगर वो नाराज़ हैं, तो जैसे अगर आप कभी नाराज़ होती हैं तो मर्द आपको मनाता है, आपका मियाँ आपकी कदर करता है, आपको मनाता है। इस दफ़ा इसी तरह हर चीज़ उन पे ना छोड़ें कि वही आपको मनाएं, कभी कभार आप भी उनको मना लिया करो। ठीक है, इससे कोई आपकी वैल्यू नहीं कम होगी, उल्टा उनकी नज़र में आपकी कदर बढ़ेगी। और जैसे आपके हस्बैंड कहते हैं ना कि फ़लाने की करो, कदर करो, तो वैसे किए जाओ चुपचाप। ठीक है, इससे कुछ नहीं होगा, इससे ये होगा कि वही चीज़ आप
اگر مجبوری میں بھی کر رہی ہو نا تو ان کو پتہ ہوگا اس کو میری مجبوری ہے، یہ میری وجہ سے یہ کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ بندہ خود ہی، کوئی اگر برا کہے گا نا آپ کو تو وہ خود ہی آپ کی سائڈ لے گا اور جواب دینے لگ جائے گا کہ میری بیوی تو آپ کا اتنا کرتی ہے اور آپ لوگ آگے سے یہ اس کو صلہ دے رہے ہو یا یہ اس کی آپ قدر کر رہے ہو، وہ میری اتنی کرتی ہے، آپ میری قدر کر کے ہی خاموش ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ آپس میں اسٹرانگ ہونا سب سے امپورٹنٹ ہے، بجائے اس کے کہ دوسرے اس میں انوولو ہوں اور اس کو اسٹرانگ کریں۔ آسان الفاظ میں یہ ہے کہ کبھی بھی لڑائی ہو تو کسی کو بتائیں مت کہ ہماری لڑائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی اپنے گھر کسی کو بتائیں، نہ ہی فون پہ کسی سے فرینڈ سے شیئر کریں جو کہ آپ کا قریبی ہو کہ آج ہماری لڑائی ہوئی ہے تو وہ کہے جی میں آپ کی صلح کراتا ہوں یا یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ہسبینڈ کو یہ ویلیو ہو جائے گی کہ یہ تو کسی سے شیئر ہی نہیں کرتی، ہم دونوں کی بالکل آپس میں اتنی بانڈنگ ہے کہ ہم دونوں ایزیلی آپس میں صلح کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور باقی اللہ پہ توکل رکھیں، اپنی نماز قائم کریں اور تھوڑا سا دین کی طرف آئیں تاکہ اس طرح کے خیالات کم ہی آئیں تو اچھا ہے۔ اس طرح کے وہ کہتے ہیں نا خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، تو وہی بات ہے کہ اپنے دماغ کو خالی مت چھوڑیں، اللہ کا نام لیں اور کوئی وظیفہ شروع کر دیں، کوئی سورہ شروع کر دیں جس سے آپ کو دل کو سکون ملے۔ اوکے جی، آج کے لیے اتنا ہی، کل ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اللہ حافظ۔